अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम केमिस्ट हबीबा। जी स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10th क्लास का मैथ का गेस्ट पेपर उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ को पास करना है। और इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताऊंगी, ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कह चुकी थी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टूडेंट, वो ये है कि जो बच्चे अप टू डेट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टिप्स के अप टू डेट हैं, चाहे वो स्कॉलर के अप टू डेट हैं, चाहे वो A+ के अप टू डेट हैं, चाहे अजीम के हैं या इसके अलावा कोई और हैं, तो स्टूडेंट उनको पढ़ते वक्त आपने एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो शॉर्ट सिलेबस में नहीं हैं लेकिन उन्होंने दिए हुए हैं, तो आपने उनको नहीं करना जो शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट, ये ट्वीट मैंने बाकायदा पढ़ा था कि जो चीज़ें शॉर्ट सिलेबस से बाहर आएंगी, कोई एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाता है तो उसके ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैंने ये ट्वीट पढ़ा था और आपको मिलेंगे। आपने कोई भी चीज़ स्मार्ट सिलेबस से बाहर नहीं करनी, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के बाद किसी किस्म की गाइडलाइन की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और अपने फीडबैक का इजहार लाइक या डिसलाइक के जरिए लाजमी करें। बात करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई हैं। आपने चैप्टर नंबर 2, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 में से कोई डेफिनेशन नहीं करनी क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी डेफिनेशन नहीं आनी। बाकी 25 डेफिनेशंस मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 में से, 3 में से, 4 में से, 5, 6, 7 एंड चैप्टर 8 में से। आपको इनके आंसर आपकी बुक के लास्ट पे या फिर आपको अपने रिलेटिव जो चैप्टर है उसकी समरी में आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, तो आपने वो कहाँ से करने हैं स्टूडेंट? आपने शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन जिन रिव्यूज़ में से एमसीक्यूज़ आने हैं उनके रिव्यू के एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और उसी के अंदर से तकरीबन तमाम एमसीक्यूज़ हर साल आते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 या 12 के शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरम है आपने उनको याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप जो मैट्रिक का मैथ है आप उसको आसानी से पास कर लेंगे। स्टूडेंट, 75 नंबर का पेपर आना है जिसमें से 25 वाले बच्चे पास हैं, लेकिन जिनके 22 या 3 नंबर आते हैं वो भी बच्चे इस दफ़ा पास होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी और इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी कि 75 में से कितने वाला पास होगा और इसके अलावा 60 वाले में से कितने वाला पास होगा, 85 वाले में से कितने वाला पास होगा। इंशाल्लाह विद प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और स्टूडेंट, आपने क्या करना है, आपने इन 3 चीज़ों को करने के बाद बाकी 5 पेपर से जोन सी है अच्छे तरीके से बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको पढ़ लेना है। इंशाल्लाह आपका जो 10th क्लास का मैथ है वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लेने हैं उनको मैं ये कहूँगी कि वो पूरा सिलेबस करें और अच्छे तरीके से करें और इसके अलावा 5 पेपर को अच्छे तरीके से लाजमी देखें। इसके अलावा मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने एजुकेशन के हवाले से अपलोड की हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी वो जाके देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। किसी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो इंस्टा पे और कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।